हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोमल इंटरमीडिएट क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में। जैसा कि हम इसके पिछले लेक्चर में गॉस के नियम के बारे में पढ़ चुके हैं कि गॉस का थ्योरम क्या होता है। तो गॉस के थ्योरम पढ़ने के बाद गॉस का थ्योरम प्रयोग क्यों किया जाता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो गॉस के थ्योरम का प्रयोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करने के लिए किया जाता है। इससे पहले जो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करते थे पॉइंट चार्ज के कारण, वहां पे जो होता था वो पॉइंट चार्ज के कारण होता था। यहाँ पे होगा जैसे मान लीजिए कि आपके पास इनफाइनाइट लेंथ होगी कोई वायर की, उस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता r दूरी पे फाइंड करनी होगी। कोई आपके पास स्फेयर होगा, सॉलिड हो सकता है या फिर क्या हो सकता है आपका खोखला हो सकता है, उस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आज फाइंड जो करेंगे इस लेक्चर में वो करेंगे अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, एक अनंत लंबाई का एक तार मान लेंगे। हमने मान लिया कि अनंत लंबाई का एक तार है जिसपे क्या है, चार्ज बिखरा हुआ है। तो हमने ऐसे चार्ज को मान लिया कि ये चार्ज आपके इस पे क्या है, वितरित है, और ये इनफाइनाइट है। तो इसकी लेंथ को हमने यहाँ मान लिया कि माइनस इनफाइनाइट, और इसको क्या मान लिया, प्लस इनफाइनाइट। चीजें क्लियर हुई कि अनंत लंबाई का, इसलिए हमने इसको मान लिया माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अगर अब हम आपसे ये पूछे कि इस पे कुल टोटल चार्ज कितना होगा, तो ये थोड़ा सा बताना आपके लिए टफ होगा। क्यों? क्योंकि आप ये कहेंगे कि सर इनफाइनाइट है तो चार्ज को तो हम जोड़ नहीं पाएंगे। जब चार्ज को नहीं जोड़ पाएंगे तो ये हम बता नहीं पाएंगे कि इस पे नेट चार्ज कितना है। तो उसको थोड़ा सा समझने के लिए हम ये कहते हैं कि हम क्या, इसके पर यूनिट की बात कर लेते हैं, यानी एकांक लंबाई की बात कर लेते हैं, और एकांक लंबाई में कितना चार्ज वितरित होगा उसकी बात कर लेंगे। तो मान लीजिए कि यदि आपके पास ये अनंत लंबाई का तार है तो इस पे जो आपका पर यूनिट चार्ज होगा, यानी एकांक लंबाई में जो चार्ज वितरित होता है उसे कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। और इसको दिखाते हैं लेमडा से, लेमडा इक्वल टू क्यू अपान एल। यानी अगर मान लीजिए कि कोई चार्ज होगा, कोई आपके पास वायर होगा जो इनफाइनाइट होगा, तो उस पे जो नेट चार्ज हमको निकालना होगा, तो हम नेट चार्ज सीधे सीधे तो निकाल नहीं पाएंगे। जब नेट चार्ज नहीं निकाल पाएंगे तो हम ये कहेंगे कि अगर हम उसके पर यूनिट की बात कर लें तो चीजें हमको पता चल जाएगी। तो उसे ही क्या बोला गया, रेखीय आवेश घनत्व तो बोला जाता है। यानी कहा जाता है कि अनंत लंबाई के तार पे जो उसके एकांक लंबाई में चार्ज वितरित होता है उसे ही क्या बोला जाता है, रेखीय आवेश घनत्व। और इसको दिखाते हैं लेमडा से, लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल। अगर अब यहाँ पे बात करी जाएगी तो हम कहेंगे क्यू इक्वल टू लेमडा एल। इसको आप माइंडसेट में थोड़ा सा याद करके रखेंगे, कभी भी जब रेखीय आवेश घनत्व आपसे पूछा जाएगा तो। चीजें क्लियर हुई? अब देखिएगा, अगर जो आपका ये तार है इस पे यहां से r दूरी पर एक पॉइंट P हो जाए, r दूरी पर एक पॉइंट P है, और यहाँ पे आपको क्या बता देना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है। तो पहली चीज तो ये कि गॉस का नियम वही आप लगा सकते हैं जहां पे क्या हो, आपका जो पृष्ठ हो, जो सरफेस हो, वो क्या हो, क्लोज हो। यानी हमेशा गॉस थ्योरम की बात हम कहाँ पे करते हैं, क्लोज सरफेस में करते हैं, बंद पृष्ठ में करते हैं। तो अब आपको यहाँ पे एक गॉसियन पृष्ठ मानना पड़ेगा, कल्पना करनी पड़ेगी आपको गॉसियन पृष्ठ की। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सिलेंडर बनाते हैं, यानी बेलन की कल्पना करते हैं। तो हम मान लेते हैं यहां से कि r दूरी पे ही आपका क्या है, एक सिलेंडर है। यहां पे ऐसे सिलेंडर मान लेंगे। अब ये क्या हो गया, चार्ज आपका क्लोज हो गया। जब बंद पृष्ठ में हो गया तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे अब। तो इससे पहले एक चीज ये समझिएगा कि ये जो अनंत लंबाई का तार है, यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र है
वो क्या है, एकांक वैद्युत क्षेत्र है, एक समान है, उसकी दिशा ऐसे है, इस दिशा में है। यहां पे चीजें क्लियर हुई। अब देखिएगा, अब इस बंद पृष्ठ की हम लेंथ मान लेते क्या है, एल। इसकी लेंथ क्या मान लेते हैं, एल, सिलेंडर की, बेलन की। अब यहाँ पे इस चार्ज से आर दूरी पर आपको क्या बता देना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस पृष्ठ से नेट जो आपका फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स कितना है, पहले वो हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इधर है। अब इस बेलन की बात करें कि इस बेलन पे आपका जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा, तो देखेंगे एक इसके लिए अगर हम इसके सरफेस की बात करें, सतह की बात करें, तो इस बेलन के 3 सतह बने। कितने सतह बनेंगे, 3। ध्यान से देखिए, एक सतह ये बनेगा, तो ये जो सतह होगा इसके लिए एरिया वेक्टर इधर, इसके लिए एरिया वेक्टर डी ए ऊपर की तरफ। यहां पे देखेंगे इसके लिए भी एरिया वेक्टर डी ए नीचे की तरफ, क्योंकि जो आपका एरिया वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। अब यहां से देखें तो इसके लिए डी ए इधर, एरिया वेक्टर क्लियर हुआ। एरिया वेक्टर इसके लिए ऊपर हो जाएगा, इसके लिए इधर होगा, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका एरिया वेक्टर इस दिशा में। अब इस सिलेंडर पे हम टोटल फ्लक्स की बात करेंगे तो कहेंगे फाई, सिलेंडर यानी बेलन की बात कर रहे हैं, CY लिख देते हैं, शॉर्टकट, चीजें क्लियर होंगी। इसके लिए जो नेट फ्लक्स बनेगा वो कितना बन जाएगा, 3 बनेगा, एक नीचे के लिए, एक इधर और एक इधर। तो कह सकते हैं आप φ1 प्लस φ2 प्लस क्या बन जाएगा, φ3 बनेगा। अब देखिएगा इसका मतलब क्या हो जाता है कि यहां से EDA, यही तो बनता है, फाई का मतलब क्या हो जाता है, EDA, और प्लस यहां पे भी वही होगा। अब बंद की बात कर रहे हैं इसलिए हम क्या कर दे रहे हैं, बंद फ्लक्स की बात कर ले रहे हैं। यहां से हमने तो इंटीग्रल को भी क्या कर लिया, बंद कर लिया। तो EDA ये हो जाएगा आपका, और यहां से भी क्या हो जाएगा, EDA हो जाएगा। अगर मैं इसको हटाऊं ई कैप को तो लिख सकते हैं क्या, EA cos थीटा, प्लस यहां पे भी क्या हो जाएगा, E इंटू ए कॉस थीटा, यहां पे भी बन जाएगा वही E इंटू ए कॉस थीटा। क्लियर हुआ। अब देखिएगा, अब बात आई थीटा की, तो हम अपने सिलेंडर के पास पे आएंगे और यहां पे देखेंगे थीटा की हमने बात करी थी पिछले लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो जो आपका थीटा होता है वो हमेशा किसके किसके बीच लिया जाता है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यानी E इधर हो गया और DA इधर हो गया, 90 डिग्री बन गया। यहाँ पे भी देखें तो एरिया वेक्टर इधर हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुआ, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया आपका, अगर हम इसको माने थे, मान लो कि यहाँ पे इसको हमने φ1 मान लिया था और इसको φ2 मान लिया था, और ये आपका क्या है, φ3। तो φ2 और φ1 को देखें तो ये 0 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा तो cos 90 का मान 0, तो यानी ये भी 0 बन गया और ये भी 0 बन गया। प्लस बचा क्या आपके पास, यानी अगर EDA की बात करें तो यही बचेगा आपके पास। तो यहाँ पे देखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इस दिशा में, और जो आपका इस चार्ज के कारण जो आपका इस सतह पे एरिया वेक्टर बन रहा है वो भी इस दिशा में, तो दोनों के बीच जो एंगल बना वो 0 डिग्री। तो आप कह लेंगे यहां से कि E इंटू ए इंटू कॉस 0 डिग्री बनेगा यहां से। अब जब ये 0 डिग्री बन जाएगा तो 0 डिग्री cos 0 का मान 1 हो जाएगा। तो यहां से जो ये आपका फाई सिलेंडर आया, ये कितना आ गया, E इंटू ए, यही तो मिला। दूसरी चीज, जब आप किसी बंद पृष्ठ की बात करते हैं तो बंद पृष्ठ में आप जो टोटल चार्ज की बात करते हैं कि किसी बंद पृष्ठ के कारण जो चार्ज होगा वो कितना होगा, और यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ के हिसाब से देखते हैं कि गॉसियन पृष्ठ में आपका जो फ्लक्स होगा वो नेट फ्लक्स की हमने बात करी थी। तो गॉस का थ्योरम याद हो आपको, तो किसी बंद पृष्ठ के अंतर्गत जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है, Q/R
एप्सिलॉन नॉट। ये जो Q होता है वो इनसाइड होता है, यानी इस बंद पृष्ठ के अंदर होता है, तो इसको इनसाइड आप लिख सकते हो। चीजें क्लियर हुई? हमने यहाँ पे भी क्या इस सिलेंडर के कारण ही फ्लक्स निकाला, और गॉस के नियम से भी हमने देखा कि ये जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, Q इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर ध्यान से देखें तो इसको मान लो इक्वेशन 1 और ये क्या हो जाए इक्वेशन 2। अगर ध्यान से देखो तो दोनों में फ्लक्स क्या है, इक्वल है। जब दोनों में फ्लक्स इक्वल है तो ये चीजें भी अगर राइट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नोट कर लेंगे इसको, नोट करिए इसको, फिर आगे हम अभी सॉल्व करें इसमें। नोट कर लिया आपने? तो अब देखिएगा, जब यहां पे हमने कहा इसको और इसको इक्वेशन 1 और सेकेंड से, तो देखिएगा आपका ये Q इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू ए, E इंटू ए। देखिए कहीं हो सकता है कि इस A को आप DA माने हैं, तो इस A को आप क्या लिख सकते हैं, DA लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चीजें क्लियर हुई? अब इस Q इनसाइड की बात करेंगे कि ये Q इनसाइड होगा कितना। तो हमने देखा था Q इनसाइड हम कैसे फाइंड कर लेंगे, Q इक्वल टू लेमडा एल। तो यहां से अब इसकी वैल्यू रख देंगे लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। ई आपका क्या है, कांस्टेंट है, यानी एक समान है, तो ई बाहर हो जाएगा। और देखिएगा डीए, और डीए के लिए ये सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल बनेगा, ये पृष्ठ का आप जो क्षेत्रफल बनाएंगे तो वो आ जाएगा कितना, 2 पाई आर एल। भाई इसकी लंबाई यही है, तो यहां से 2 पाई आर एल हो जाएगा। तो एल ने एल को मार दिया। अगर आप ई को देखेंगे कि ई कितना बना, तो ई देखिए यहां से ई आपका बन जाएगा ई इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा, लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। क्या मिला आपको, इस सिलेंडर के कारण यानी अनंत लंबाई के तार पे जो आपने वैद्युत क्षेत्र की बात करी थी, वो आपका E इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर मिला। चीजें क्लियर हुई? ये भाई अगर ये हम जो इनसाइड की बात करें, ये हमेशा याद रखेंगे कि ये जो हमारा चार्ज है वो गॉसियन पृष्ठ में अंदर के नेट चार्ज की बात की जाएगी। तो नेट चार्ज यहाँ पे कितना होगा, तो वो यहाँ से हमने चार्ज निकाला तो हमने देखा लेमडा एल। बस इस लेमडा एल की वैल्यू पुट करेंगे तो एल ने एल को मार दिया, ई हमें फाइंड करना था, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा। ये चीजें नीचे आ जाएंगी तो लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया। यहां से हमने एक चीज नोट की, तो हमने कहा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है 1 बाई आर के। किसके प्रोपोर्शनल है, 1 बाई आर के। यानी जैसे जैसे आप क्या होगा, यहां से दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चीजें क्लियर हुई? अगर मान लीजिए कि इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझना चाहें, नोट कर लिए हैं, इसको नोट करिए, फिर ग्राफ बताते हैं इसका हम आपको। तो नोट कर लिया आपने। अगर अब इसके हम ग्राफ की बात करें तो E वर्सेस R की बात करें, इधर हम क्या मान लेते हैं R, और इधर क्या हो गया E, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और R। इसमें क्या हमने देखा कि जैसे जैसे क्या होता है R बढ़ता है, वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, घटता है। तो ये ग्राफ आपका ऐसे बन जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे R हम बढ़ाते जाएंगे, यानी जो लंबाई थी अनंत लंबाई का तार था, उससे R पॉइंट पे हमने क्या करा था, वैद्युत क्षेत्र निकाल के देखा था, तो यहाँ पे हमें मिला E प्रोपोर्शनल 1 बाई आर। तो जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र का मान घट जाएगा। क्लियर हुआ? ये चीजें बिल्कुल समझ में आई। तो अब हम इसके बाद आगे बात करेंगे कि आपके पास एक अनंत इनफाइनाइट चादर होगी जिसपे क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र निकालने की कोशिश करेंगे। नोट करिए इसको। तो बच्चों अब हम बात करेंगे किसकी,
अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब हमारे पास एक शीट है और इस पे क्या है, इससे हमें क्या करना है, P बिंदु पर, यहाँ पे P बिंदु पर आपको क्या कर देना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। यहां से इसकी डिस्टेंस मान लीजिए ये चादर है और यहाँ पे क्या है, P बिंदु है। चीजें क्लियर हुई? अच्छा, ये इनफाइनाइट जो अनंत विस्तार का चादर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, बात को समझिएगा। ये नहीं कि नहीं इनफाइनाइट तक चादर कोई मिलेगी, कोई सीट मिलेगी तभी बात करेंगे। अब जैसे समझिए कि मान लीजिए कि ये आपका जो ग्रीन बोर्ड है, ये एक चादर है और इस पे हम इसके सेंटर पे मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसा हम पॉइंट रख दें और यहाँ पे क्या करें, इस पॉइंट पे हम कहें कि आपसे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है, तो इसके लिए ये क्या होगा भाई, अगर उस यहां से देखें तो उस इस छोटे से पॉइंट के लिए जो ग्रीन बोर्ड होगा, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। जब बहुत ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में इस पॉइंट के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट चादर बन गया। वैसे ही है कि एक चादर है, इस पे क्या है, चार्ज आपका बिखरा हुआ है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इस पे मान लीजिए इस सेंटर पे यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको क्या कर देनी है, फाइंड करनी है। तो हमने कहा कि इस पॉइंट के लिए हम कैसी चीजें समझेंगे, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक बंद पृष्ठ चाहिए। तो बंद पृष्ठ के लिए हमने फिर कल्पना किसकी की, एक सिलेंडर की कल्पना की। सिलेंडर को हमने बना लिया, यहां पे देखा। अब देखिएगा इस सिलेंडर पे, अब जैसे चीजों को समझने के लिए, अगर जैसे ये देखिए, ये है आपके पास और यहाँ पे ये आपके पास सीट हो गया, ये सीट हुआ आपके पास यानी चादर। यहाँ पे इस पॉइंट पे वैद्युत, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट होगा यहाँ पे, तो यहाँ के लिए क्या होगा, इसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा है तो इनफाइनाइट की तरह होगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो मान लीजिए कि यदि ये इसको होल कर दे, इसको हम होल कर दें तो यहां से तो इधर दिखेगा भाई। अगर यहाँ पे ऐसे किए हैं, चीजों को समझिएगा, अगर यहां से इसको ऐसे हमने करा तो ये इसको होल कर देगा, तो ये फिर आपको ऐसे दिखेगा, इस तरह हो जाएगा, इधर भी और इधर भी। तो आपका जो आपके वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे, यानी जो आपका कर्व सरफेस होगा, यानी जो चार्ज आपका क्या होगा, बंद पृष्ठ में होगा, वो केवल क्या होगा कि जहां पे मान लीजिए ये होल हुआ है, केवल वही वाला पार्ट थोड़ा सा, भाई ये बाहर का तो अंदर है नहीं, लेकिन ये अंदर का ही जो छोटा सा पार्ट है वो क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। तभी तो गॉसियन पृष्ठ आपका काम करेगा और उसे ही क्या कहेंगे, गॉसियन पृष्ठ काम कहेंगे। यानी ये वाला जो पृष्ठ है यही क्या होगा, आपका बंद हो जाएगा। तो ये आपका पृष्ठ हमने कल्पना तो की थी गॉसियन पृष्ठ की, यानी जो बंद पृष्ठ होता है उसे गॉसियन पृष्ठ भी बोला जाता है, तो हमने इसकी बात करी थी। तो ये यहां पे जो आपका चार्ज आएगा उसी की बात करेंगे और इसी से ही क्या कर लेंगे, आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड कर लेंगे, क्योंकि यही चार्ज केवल क्या है, आपका बंद पृष्ठ में है। चीजें क्लियर हुई? अब देखिएगा, यहां से समझिएगा कि यहां पे अब ये वाला, मान लीजिए इस पॉइंट को हमने P मान लिया और इस पॉइंट को क्या मान लिया, P डैश मान लिया। अब बताइएगा कि अब आपके पास तीन, इस बेलन के कारण जो आपके पृष्ठ बने, तीन बने, एक इधर बन गया, एक पृष्ठ इधर बना और एक ये वाला आपका पृष्ठ है। तो आपका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यहां से कहां से, अगर ये इस पृष्ठ से होकर, वही चीज जो मैंने बताया था कि इस पृष्ठ से होकर निकल के जाएगा, तो यानी वैद्युत क्षेत्र इधर चल रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहां से इधर हो जाएगी और यहां के लिए क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। चीजें क्लियर हुई कि यहां से क्या, इस छोटा सा पॉइंट चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर और इसके कारण इधर। चीजें क्लियर हुई? अब बताइएगा इस पृष्ठ के लिए, अगर ये पृष्ठ ऐसे है तो मैं देखूं तो यहां से, तो इसके लिए एरिया वेक्टर इधर, तो इस छोटे से पृष्ठ के लिए हमने डीए इधर कंसीडर किया। वैसे ही यहां से देखें तो डीए भी क्या हो जाएगा, इधर कंसीडर हुआ इसके लिए।
यहां पे देखें तो इस पृष्ठ के लिए डी ए इधर कंसीडर होगा। तो यानी अब इस नेट चार्ज पे अगर हम बात करेंगे कि आपका जो फ्लक्स है वो कितना है, तो अगर अब हम फ्लक्स की बात करें तो हम कहेंगे फ्लक्स आपका क्या बन जाएगा, ईडीए इक्वल टू आप ध्यान से देखिए तो ये जो आपका बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ के कारण जो होता है वो वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, तो कहते हैं आपका क्या, Q अपान अपसाइलन नॉट, Q अपान अपसाइलन नॉट। ये जो Q होता है ये क्या होता है, इनसाइड होता है, इनसाइड कहें या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं सिग्मा Q अपान अपसाइलन नॉट। सिग्मा क्यू का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर जो टोटल आपका चार्ज होगा, ये एडिशन ऑफ चार्ज है, तो बंद पृष्ठ के अंदर जो कुल चार्ज होगा उसी की हम बात करेंगे। चीजें क्लियर हुई। अब देखिएगा, अगर आपके पास कोई बड़ा सा सीट है यानी चादर है, उस चादर पे जो चार्ज कुल कितने बिखरे हुए हैं, कुल कितने चार्ज आपके क्या है डिस्ट्रीब्यूट हैं, तो उसको हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सीधे सीधे तो ऐड कर नहीं पाएंगे, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व की बात करेंगे। तो पृष्ठ आवेश घनत्व जो होता है वो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, क्योंकि यहाँ पे जैसे पिछले में आपने क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ा था, यानी जो रेखीय आवेश घनत्व पढ़ा था, तो अनंत लंबाई का तार था, यहाँ पे क्या है सीट है, चादर है, तो इसमें क्या होगा, लंबाई चौड़ाई दोनों होगा। इसलिए अगर एरिया की बात करेंगे तो अब यहाँ पे जो कुल चार्ज होगा इस पे, तो कुल चार्ज कितना आपका हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, तो क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। चीजें क्लियर हुई यहां से। अब देखिएगा, जब ये क्लियर हो गया तो यहाँ पे हमने जो टोटल चार्ज की बात करी, तो जो टोटल चार्ज आपका हो रहा है तो क्या आपका समाकलन ईडीए इक्वल टू क्यू इनसाइड अपान अपसाइलन नॉट। अब यहां से देखिएगा, ये कुल मिला के नेट फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं यहां से कि नेट फ्लक्स कितना है, कुल फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स कितना है। तो यहाँ पे देखें तो ये आपका एक phi1 बनेगा, यहाँ पे ये phi2 बन गया और ये क्या बन गया आपका phi3 बन गया। अब देखिएगा इसके लिए वैद्युत क्षेत्र इधर बना और क्या डीए एरिया वेक्टर इधर बना, तो ये जो आपका एंगल है वो क्या हो गया 90 डिग्री, यानी यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। केवल फ्लक्स कहाँ मिला, इधर मिला और इधर मिला। चीजें क्लियर हुई। तो जब ऐसा होगा तो आप अगर ध्यान से देखिए इसके लिए, तो आप यही कहेंगे कि फाई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 इक्वल टू आप कह सकते हैं सिग्मा क्यू अपान अपसाइलन नॉट। यहां से देखिए तो Q इक्वल टू आपका क्या बन गया, यहां से देखिए Q इक्वल टू आपका क्या बना, तो ये Q1 यानी Q1 की बात करेंगे तो ये आपका EDA बनेगा, प्लस Q2 की भी बात करेंगे, सॉरी phi2 की बात करेंगे यहां से, तो ये phi2 जो है आपका phi2 की बात करेंगे तो phi2 भी आपका कितना बन गया EDA, प्लस phi3 की बात करेंगे तो phi3 जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल 0 डिग्री है। इक्वल टू क्या हो गया सिग्मा क्यू अपान अपसाइलन। अब देखिएगा फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके कारण जीरो हो गया, तो ये देखिए हम कह सकते हैं 2, भाई ये दोनों सेम सेम तो है, तो दोनों सेम है तो कह सकते हैं 2 आपका इंटीग्रल ईडीए, ईडीए आपका बन गया इक्वल टू आपका सिग्मा क्यू अपान अपसाइलन नॉट। क्या बना सिग्मा क्यू अपान अपसाइलन नॉट, क्योंकि ये टोटल फ्लक्स ही है, ये भाई आपका फ्लक्स यहां से मिलता है इसके कारण, इस सिलेंडर के कारण, और किसी बंद पृष्ठ में जो कुल फ्लक्स होता है वो क्या होता है सिग्मा क्यू अपान अपसाइलन नॉट। इसलिए अब क्यू को हम नहीं लिख रहे हैं। तो अब देखिएगा ये 2 बन गया यहां से, और देखिए ये आपका ई बाहर हो जाएगा, ई बाहर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ई भैया बाहर हो जाएगा ना। चीजें क्लियर है। अब देखिएगा
अब कहेंगे इंटीग्रल dA बन जाएगा यहां से। भाई इसको अगर हटाना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए, टू आपका इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा इक्वल टू सिग्मा क्यू अपान अपसाइलन नॉट। यहां पे देखिए 2 हो जाएगा, ई आपका कांस्टेंट है तो ई बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। यहां से बात करें इनके लिए तो ये देखिए, ये आपका सिलेंडर है, ये आपका क्या है, सिलेंडर है। तो सिलेंडर के लिए जो आपका डीए बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका, यहां से सिलेंडर एरिया की बात करेंगे तो कट हो जाएगा, तो ये आपका देखिए हो जाएगा 2 इंटीग्रल, अगर ई को बाहर कर लेते हैं क्योंकि ई आपका क्या है, एक समान है, यूनिफॉर्म है, तो ई आपका बाहर हो गया, इंटीग्रल डीए हो गया भाई कॉस थीटा कॉस 0। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ई और डीए दोनों एक ही दिशा में है तो 0 हो गया, तो यहां से इसका मान खत्म हो गया, 0 का मतलब 1 हो गया। इसके बाद आपका सिग्मा क्यू अपान अपसाइलन नॉट, यहां से देखिए तो 2e, इसके टोटल एरिया की बात करें कि इसका जो छोटे से पार्ट का हमने डी एरिया मान लिया, पूरे पार्ट का एरिया हम मान लेते हैं ए अपान। अब देखिएगा सिग्मा क्यू की हमने बात करी तो सिग्मा क्यू का मतलब क्या हो गया कि इस चार्ज पे यानी इस पृष्ठ पे चादर पे जो कुल चार्ज है वो कितना है, तो हमने कुल चार्ज की बात करी थी, तो ये क्या है आपका सिग्मा ए, क्या हो गया आपका सिग्मा ए। तो यहां पे हमने लिख दिया सिग्मा ए अपान अपसाइलन नॉट। फिर हमने देखा कि ए ने ए को क्या कर दिया, मार दिया, ए ने ए को क्या कर दिया, मार दिया। तो जरा ध्यान से देखिएगा यहां क्या बन जाएगा आपका, यहां पे बनेगा, थोड़ा सा स्पेस कम है लेकिन चीजें आपको क्लियर होंगी। तो यहां से 2e इक्वल टू आपका सिग्मा अपान अपसाइलन नॉट, यहां पे E इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपान 2 अपसाइलन नॉट। ये जो मिला आपको इस चादर पे, यानी जो इनफाइनाइट चादर थी, यहां पे आपको जो वैद्युत क्षेत्र की बात हमने करी तो वैद्युत क्षेत्र कितना आ गया, इक्वल टू सिग्मा अपान 2 अपसाइलन नॉट। बच्चा इसको इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या कि हमारे पास एक इनफाइनाइट चादर थी, उस पे हमने कहा कि उसपे एक पॉइंट P पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कर देनी है, फाइंड कर देनी है। तो हमने कहा कि अनंत चादर का मतलब क्या हो गया कि किसी पॉइंट चार्ज के लिए जो चादर होगी जो हमारे पास सरफेस है वो क्या हो गया, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए वो तो पॉइंट चार्ज ही भाई इनफाइनाइट ही तो हो गया। तो हमने कहा कि ठीक है इनफाइनाइट है तो हमें क्या है कि गॉसियन पृष्ठ एक कल्पना करनी पड़ेगी। गॉसियन पृष्ठ की कल्पना क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा हम गॉस थ्योरम में कहा बंद पृष्ठ की बात करते हैं, बंद पृष्ठ को ही क्या बोला जाता है, गॉसियन पृष्ठ बोला जाता है। अब इसके लिए इस चादर पे हमें जो टोटल चार्ज चाहिए, तो टोटल चार्ज हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो हमने कहा थोड़ा सा टफ होता है इसलिए क्योंकि हम उसके एकांक चार्ज की बात करते हैं, तो उसी को हमने कह दिया कि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, भाई उसके एकांक क्षेत्रफल पे वितरित आवेश की मात्रा को ही क्या बोल दिया गया, पृष्ठ आवेश घनत्व। अब सिग्मा इक्वल टू क्यू इक्वल टू सिग्मा ए। अब हमने जब इस पृष्ठ की बात करी तो हमने देखा कि इसके 3 पृष्ठ बने, एक पृष्ठ इधर बना, एक पृष्ठ इधर बना और एक पृष्ठ कहां बना, इधर बना। जब ऐसा बना तो हमने क्या कर दिया कि टोटल फ्लक्स कितने पास कर, भैया टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा, यहां से जितना ये आपका क्या गॉसियन पृष्ठ की हमने कल्पना की थी उतना ही तो करेगा। बस हमने कर लिया कि फ्लक्स इक्वल टू ईडीए, और हम जानते हैं कि ईडीए इक्वल टू ही क्या होता है, क्यू अपान अपसाइलन नॉट, किसके नियम से, गॉस के नियम से। तो ये क्यू इनसाइड का मतलब ही क्या हो गया, सिग्मा क्यू, क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज है उसी की हमने बात करी थी। बस यहां से टोटल फ्लक्स कितना हो गया, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 इक्वल टू ही क्या हो गया, सिग्मा क्यू अपान अपसाइलन नॉट। यहां से
बस यहाँ पे हमने देखा कि Q1 पे भी आपको क्या मिलेगा, फ्लक्स मिलेगा, Q2 पे भी मिलेगा, लेकिन Q3 पे नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच जो एंगल बना वो कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का बन गया। बस यहाँ से जब इनके कारण बना तो 2 इंटीग्रल EDA बन गया अपसाइलन, यहाँ से सिग्मा क्यू अपान अपसाइलन नॉट, फिर 2 EDA cos थीटा हो जाएगा, कैलकुलेशन हमने करा ऐसे ही। अब यहाँ पे जो सिग्मा क्यू था, सिग्मा क्यू को ही हमने देखा था, जो कुल चार्ज है वो क्या है, सिग्मा ए है, तो यहाँ पे कर लिया, कैलकुलेशन कर ली, E इक्वल टू आपका क्या आ गया, सिग्मा अपान 2 अपसाइलन नॉट। ये जो दोनों आपने अभी टॉपिक पढ़ा, ये बोर्ड लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे क्या करे जाते हैं, रखे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से बिल्कुल प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, नोट करिए, फिर थोड़ी सी चीजें और बताते हैं इसमें। आगे अब हम इसमें 2 केस लेते हैं, एक केस फर्स्ट और केस सेकेंड, यानी यहाँ पे हमने 2 अलग अलग सीट रख दी, सीट का मतलब वही चादर की बात कर रहे हैं, दोनों पे हमने प्लस चार्ज रखा। अब यहाँ पे कहा कि 3 अलग अलग पॉइंट रख दिया, यहाँ पे ये जो पॉइंट है इन दोनों के बीच में रख दिया, यहाँ पे ये पॉइंट बाहर है और यहाँ पे ये पॉइंट बाहर है। तो इस केस के लिए हम ये कहते हैं कि एक्स वाई और जेड पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हम जानते हैं कि एक चादर के कारण जो होता है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आई थी उसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि चादर के कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो सिग्मा अपान 2 अपसाइलन नॉट। ये चीजें आप माइंड में हमेशा याद करके रखेंगे कि किसी चादर के कारण जो होता है, अनंत जो चादर होती है लंबाई की, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितना आता है, सिग्मा अपान 2 अपसाइलन नॉट। अब देखिएगा, अब यहाँ पे x पे हम बात करेंगे, x पे देखिएगा कि इसके चलते यहाँ पे ये है, इसके चलते जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी ये प्लस के कारण ये इसकी दिशा भी इधर हो गई, मान लिया हमने इसको E1, इसके चलते भी इस पे देखा तो ये भी इसकी दिशा इधर, भाई प्लस के कारण दूरी से होता है E2। अब देखिएगा, अब यहाँ पे आते हैं तो इसके चलते इसकी दिशा भी E1, इसके चलते इधर आ गए तब भी इसकी दिशा क्या हो गई E2, क्योंकि इस Z पे, इस जो Z की स्थिति है इस पॉइंट पे, यहाँ पे प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, इसके कारण भी इधर, क्योंकि क्या होता है प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है दूर होती है, माइनस के कारण अपने तरफ होती है। क्लियर है ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब देखिएगा इस पॉइंट पे इसके चलते इसकी दिशा इधर और इसके चलते इसकी दिशा इधर, यानी अब यहाँ पे दिशाएं क्या है, अलग अलग हैं। तो अब क्या इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि दिशाएं क्या हैं, दोनों सेम है। भाई इस पे लेंगे तो इधर के लिए, इस पे लेंगे तो इधर, यानी दिशाएं दोनों के बीच सेम है। तो जब दिशाएं सेम है तो दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा भैया, दोनों के बीच। तो यानी अगर E इक्वल टू हम देखें तो E1 प्लस E2, यहां पे देखें तो दोनों के बीच अगर एंगल 0 डिग्री है, जब चादर के अंदर एंगल जो होता था, यानी E और DA के बीच जब एंगल 0 डिग्री होता था तभी आपका सिग्मा अपान 2 अपसाइलन नॉट आया था। तो यहाँ पे देखें तब भी आपका क्या आ गया, सिग्मा अपान 2 अपसाइलन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 अपसाइलन नॉट, क्योंकि जब दोनों की दिशाएं एक ही दिशा में है इसलिए दोनों का सिंबल भी प्लस रहेगा, कोई चेंजिंग आने वाली नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका बन गया E इक्वल टू, भाई दोनों का एलसीएम तो कह सकते हैं 2 सिग्मा अपान 2 अपसाइलन नॉट, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो E इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा अपान अपसाइलन नॉट। यानी यदि 2 आपके पास चादर रखी हुई है तो उन चादरों के बाहरी तरफ, बीच में नहीं, चाहे इधर बाहर चाहे इधर बाहर, जो वैद्युत क्षेत्र का मान आएगा तो वो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपान अपसाइलन नॉट। जब केवल एक चादर थी अनंत लंबाई की तो वहां पे बात करी गई थी तो सिग्मा अपान 2 अपसाइलन नॉट आया था। यहाँ पे जब 2 चादर हैं और किसी एक किनारे पे कोई पॉइंट रखा गया है और वहां पे वैद्युत क्षेत्र की बात करी गई तो कितना आ गया, सिग्मा अपान अपसाइलन नॉट। इस चीज को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। गलतियां यही होती हैं कि चादर देख लिया तो सिग्मा अपान 2 अपसाइलन नॉट की जगह क्या लिख देते हैं, अपसाइलन नॉट। तो ये गलती हो जाएगी। जब 2 चादर रखे गए हैं, पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कहाँ पे पूछ रहा है,
तो ये आएगा। अगर बीच में पूछा तो यहाँ पे अगर हमने बात करी तो मान लीजिए कि इसके चलते ये E1 हो गया और इसके चलते क्या हो गया, E2 हो गया, तो नेट जो E आएगा वो क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2। भाई वैद्युत क्षेत्र इसके कारण इधर दिशा बनी, इसके कारण इधर दिशा बनी, तो जो आएगा, अब देखिएगा चादर के कारण जो आपका, सिंगल चादर के कारण जो आपका क्या आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस इसके कारण सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये चीजें क्लियर हुई। लेकिन ये देखिएगा अगर इसकी दिशाएं भिन्न है, अलग अलग हैं, तो इन दोनों के बीच में 180 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, जब दोनों की दिशाएं अलग अलग हो जाएंगी तो ये माइनस हो जाएगा। जब माइनस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम सेम था तो 0। यानी अगर दो चादर हैं और दोनों चादर समान आवेशित हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस हैं, तो जो उसके बीच में आपका जो कोई पॉइंट रखा जाएगा और यहाँ पे कोई चार्ज पूछा जाएगा, यानी इस चार्ज की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो 0 होगी। किसी कॉर्नर पे रखा जाएगा तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आएगा। क्लियर हो गया एकदम बढ़िया से, मस्त क्वेश्चन है, एकदम समझ में आना चाहिए। आगे सेकेंड केस में देखते हैं। ऐसी ही चीजें हैं, आप समझ पाएंगे इसको भी आराम से। तो कहेंगे इसको, चीजें देखिएगा, अब यहाँ पे इस प्लस के चलते इधर और इस माइनस के चलते इधर, दोनों के बीच में क्या होगा 180 डिग्री, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो 0 हो जाएगा। ताकि पिछला केस हम कर चुके हैं इसलिए बस इसको ऐसे बता रहे। यहाँ पे देखिएगा ये बाहर है तो इसके चलते दिशाएं इधर, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर, भाई इसकी इधर बनेगी और इसकी इधर बनेगी, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब देखिएगा इसके चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर और इसके चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर, दोनों की दिशाएं इधर ही हो गई। तो अब E इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा E1 प्लस E2। चादर के कारण है तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, 2 ने 2 को मार दिया, तो यानी E इक्वल टू क्या आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बोर्ड के हिसाब से अच्छे लेवल पे रखा जाता है। चीजें समझनी है कि जब एक प्लस हो एक माइनस हो, दोनों का जो आपका चार्ज हो वो अलग अलग हो, एक का प्लस हो और एक का माइनस हो, तो इनके जो किनारों पे कोई पॉइंट रखा जाएगा तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, और बीच में रखा जाएगा तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। जब दोनों सेम नेचर के रहेंगे तो बीच में शून्य हो जाएगा, बाकी किनारों पे क्या होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। आई होप आज का लेक्चर आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, और हम कोशिश भी यही करते हैं कि फिजिक्स को बिल्कुल इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करें। तो यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ये वीडियो हर बच्चे के पास पहुंचे और इस लॉकडाउन की स्थिति में जो हमारी संस्था कंट्रीब्यूशन कर रही है उसका लाभ हर एक बच्चे को मिले। तो यदि हमारे YouTube चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू।